नाज़रीन, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि बिजली पे चलने वाली गाड़ियों का एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में वो है BYD और वो चाइना की है, द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। एक नाम टेस्ला का भी आता है। टेस्ला इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट है एलन मस्क वाली, तो फिर ये कैसे हो गया कि BYD जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है। एलन मस्क जो है वो ट्रंप से नाराज हुआ और बाकायदा उसने पार्टी बनाने का ऐलान किया। तो जो एलन मस्क था उसकी अपने ही दोस्त ट्रंप के से मुलाकात होगी जिसने उसको पीछे से तीर मारा। अब इस वजह से टेस्ला पीछे रह गया और BYD बहुत बड़ी कंपनी बन गई है और हर कोई चाहता है कि वो अपनी गाड़ी को बदल ले और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चला जाए। अब पाकिस्तान में वो प्लांट लगने जा रहा है और वो प्लांट भी किसका? BYD का, यानी कि बाहर दूसरे मुल्कों में भेजने के लिए भी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर बनाएगी। ये कंपनी क्यों आई है? इतनी बड़ी कंपनी जो दुनिया की बड़ी कंपनी है, एक तो जाहिर है कि पाकिस्तान चाइना दोस्ती, दूसरा हमारा CPEC और तीसरी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने इन कंपनियों को बड़ी रियायत दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि बिजली पे चलने वाली गाड़ियों का एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये ऐसा अचानक ये जो अब बड़ी बड़ी खबरें हैं ये क्यों आ रही हैं और कैसे आ रही हैं? पाकिस्तान इतना बड़ा एक्सपोर्टर, ये कोई छोटी बात नहीं है, वो कैसे है इसकी तफसीलात बताता हूँ। मियां ताहिर, देखें, दुनिया की जो सबसे बड़ी इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में बनाने वाला जो अदारा है, जो कंपनी है, वो है BYD और वो चाइना की है। ये सिर्फ ये दावा नहीं है, ये हकीकत है कि BYD जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में वाली सबसे बड़ी कंपनी है, द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। अब वो इस तरह से क्यों है? क्योंकि एक नाम टेस्ला का भी आता है। टेस्ला इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट है एलन मस्क वाली, अरबों डॉलर की वो कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका के सामने तो दुनिया यही समझती है कि पूरी दुनिया ओपन है। अगर कोई अमेरिकी कंपनी को कारोबार कर रही है तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया उसके साथ कारोबार कर रही है। तो फिर ये कैसे हो गया कि BYD जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है? तो वो ऐसे हो गया कि असल में ये अपने दुश्मन आप हैं। ट्रंप ने जो पिछले दिनों एक बिल मंजूर किया है उसके मुताबिक वो जो रियायतें मिलनी चाहिए थी टेस्ला को, वो कट कर दी। और यही वजह है कि एलन मस्क जो है वो ट्रंप से नाराज हुआ और बाकायदा उसने पार्टी बनाने का ऐलान किया, एक अलग से पार्टी बनाने का ट्रंप के मुकाबले में। तो ये है असल में जो उसको अपने ही, वो क्या कहते हैं कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो जो एलन मस्क था उसकी अपने ही दोस्त ट्रंप के से मुलाकात होगी जिसने उसको पीछे से तीर मारा और उसकी कंपनी का इतना बड़ा कारोबार जो है उसको डस पहुंची, उससे नुकसान हुआ। अब इस वजह से टेस्ला पीछे रह गया और BYD बहुत बड़ी कंपनी बन गई है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बिजली से चलने वाली गाड़ियां जो है वो बनाने वाली बन गई है, कंपनी बन गई है। अब बिजली से चलने वाली जो गाड़ी है वो तो जाहिर है वो हम सबकी ज़रूरत है, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। अगर किसी के पास मोटर बाइक है जो पेट्रोल पे चलता है वो भी चाहता है कि उसको बिजली पे चलने वाली मोटरसाइकिल मिले। क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सस्ती पड़ेगी चलाने में, आने में, जाने में। पेट्रोल ने तो जान निकाली हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पेट्रोल की वजह से जो एनवायरमेंटल हैजर्ड है, जो हमारे माहौलियात में जो खराबी आती है, यानी कि उसमें जो धुआं फैलता है, वो हर कोई, हम में से मैं, आप सब, हम उसको झेलते हैं जब स्मोक का मौसम आता है। तो ये आपको पता है कि जो स्मोक है, जो सांस लेना मुश्किल कर देती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा डालती है वो हमारी ट्रैफिक होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरी दुनिया में एक रिवाज है और हर कोई चाहता है कि वो अपनी गाड़ी को बदल ले और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चला जाए, बिजली पर चलने वाली गाड़ी की तरफ चला जाए। पाकिस्तान में छोटे छोटे आपको मोटर बाइक्स नज़र आ रही हैं, गाड़ियां भी नज़र आ रही हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में अभी नहीं है। क्यों? इसकी वजह यह भी है कि वो महंगी है, क्योंकि वो इंपोर्ट हो रही हैं। अब पाकिस्तान में वो प्लांट लगने जा रहा है और वो प्लांट भी किसका? BYD का, दुनिया की सबसे बड़ी बिजली की गाड़ियां बनाने वाली कंपनी अब पाकिस्तान में ना सिर्फ प्लांट लगाएगी, पाकिस्तानियों के लिए गाड़ियां बनाएगी। यानी कि वो 2026 में 25,000 गाड़ियां बनाएगी जो पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए होंगी। लेकिन उसके साथ साथ
وہ ایکسپورٹ معیار کی یعنی کہ باہر دوسرے ملکوں میں بیچنے کے لیے بھی گاڑیاں پاکستان کے اندر بنائے گی. کراچی میں یہ پلانٹ لگ رہا ہے اور یہ رائٹ ہینڈ ڈریون گاڑیاں جو ہیں یعنی کہ ہمارے ہاں تو لیفٹ ہینڈ گاڑی چلتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے بنائے گی اور جو رائٹ ہینڈ گاڑی چلتی ہے وہ بیرون ملک کے لیے بنائے گی. تو اس طرح سے پاکستان الیکٹرک وہیکل یعنی کہ بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کا ایکسپورٹر بن رہا ہے. اور پھر یہی نہیں ہے, یہ کمپنی کیوں آئی ہے؟ اتنی بڑی کمپنی جو دنیا کی بڑی کمپنی ہے, ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان چائنا دوستی, دوسرا ہمارا سی پیک, اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ان کمپنیوں کو بڑی رعایت دی ہے ٹیکسز میں اور ان کی جتنی یہاں پہ کاروبار کی جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کی ہیں. اور پھر یہ کہ ان کو بجلی کی فراہمی اور خاص طور پہ جو بجلی جو چارجنگ اسٹیشن ہوں گے, جس طرح سے آپ کو ابھی موٹر سائیکل کے لیے گاڑی کے لیے آپ کو پیٹرول پمپ پہ جانا پڑتا ہے, اسی طرح یہ پمپ یہ والے اسٹیشن بنیں گے جہاں پہ جا کے آپ اپنی گاڑی کی بیٹری چارج کریں گے. وہ جو پاور اسٹیشنز ہوں گے ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں, ان کو زیادہ سے زیادہ سستا کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ بجلی 40% سستی دی جا رہی ہے. یعنی کہ چارجنگ آپ کی جو بیٹری جس نے چارج کرنی ہے وہاں اس اسٹیشن پر جو بجلی دی جائے گی وہ 40% سستی ہوگی فی الحال, اور اس سے زیادہ سستی کرنے کا ارادہ ہے. اور حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو موجودہ گاڑیاں ہیں جو پیٹرول پہ چل رہی ہیں وہ جو آپ نئی گاڑی خریدیں گے یا امپورٹ کریں گے اس پہ ایک لیوی ٹیکس لگا دیا ہے. جو 1300 سی سی سے کم گاڑیاں ہیں ان پہ 1% لیوی ٹیکس لگایا ہے, جو 1300 سے اوپر ہیں ان پہ 2% لگایا ہے, اور جو 1800 سے اوپر ہیں ان پہ 3% لگایا ہے. اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو یہاں پہ گاڑیاں بن رہی ہیں بلکہ جو بیرون ملک سے آ رہی ہیں جو امپورٹ بھی ہوں گی اس سی 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 میں یعنی کہ 1300 سے کم اور اس سے زیادہ, اور پھر 1800 اور اس سے زیادہ, ان پر ٹیکس لگے گا. اور وہ جو ٹیکس ہے وہ استعمال ہوگا جو الیکٹرک وہیکلز ہیں, بجلی بنانے والی جو گاڑیاں ہیں ان کی سہولت کے لیے, ان کی کمپنیوں کی سہولت کے لیے, وہ جو چارجنگ اسٹیشن اور پاور اسٹیشن بننے اس کی سہولت کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے حکومت کا. پاکستان میں بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کا ایک انقلاب آ رہا ہے. پاکستان نے سرکاری طور پہ تو یہ اعلان کیا ہے کہ 2030 تک وہ 30% گاڑیاں پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اس پہ چلی جائیں, بجلی کی گاڑیوں پہ چلے جائیں لوگ. لیکن میرا اندازہ اور ہم نے جو اسٹڈی کی ہے اس کے مطابق پاکستان 50% پہ چلا جائے گا 2030 تک, جو 50-50 ہو جائے گا. یہ جو پیٹرول والی گاڑیاں ہیں یہ 50% رہ جائیں گی, باقی ساری کی ساری جو ہیں وہ بجلی پہ چلنے والی گاڑیاں ہو جائیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے, نہ صرف یہ کہ ود ان پاکستان بلکہ پاکستان جو ہے اس کا ایکسپورٹر بن رہا ہے. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ, مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر